नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी हब में। अगर आपने अभी तक द स्टडी हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द स्टडी हब। लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज सेशन। Our first topic is mechanics. Now, mechanics is a branch of physics which will deals with the study of motion. Mechanics वो ब्रांच है फिजिक्स की जो किससे डील करती है? मोशन से डील करती है, स्टडी ऑफ मोशन से डील करती है। मोशन क्या होता है, मोशन के टाइप्स कितने होते हैं, मोशन को डेप्थ में जानने के लिए जो स्टडी होती है उस स्टडी को हम कहते हैं मैकेनिक्स। ठीक है, तो मैकेनिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू एरियाज। मैकेनिक्स के दो टाइप्स हैं या मैकेनिक्स को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज काइनेमेटिक्स एंड द सेकंड वन इज डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स डील करता है डिस्क्राइबिंग मोशन से, मोशन को डिस्क्राइब करता है कि मोशन किस प्रकार का है, कैसा मोशन है। ये कौन करता है? ये काम है काइनेमेटिक्स का। बट द डायनेमिक्स डील विद द कॉज ऑफ मोशन। जो डायनेमिक्स है वो किससे डील करता है? कॉज ऑफ मोशन, द रीजन बिहाइंड द मोशन, मोशन के पीछे रीजन क्या है उससे डील करता है डायनेमिक्स। अब जैसे कि हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, कुछ चीजें जो हैं वो मूव होती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक ही जगह पे परमानेंटली रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई घर है तो वो एक ही जगह पे परमानेंट जो है वो स्थित है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, फॉर एग्जाम्पल कार हो गया, बस हो गई, ट्रेन हो गई, ठीक है, जहाज हो गया और इंसान हो गया। इंसान भी तो चलते हैं, तो ये क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होते हैं। तो जो चीज़ एक जगह से एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो चीज़ मूव हो रही है, तो इस मूवमेंट को हम नाम क्या देते हैं? मोशन नाम देते हैं। लेकिन एक चीज़ ऐसी जो सिर्फ एक ही पॉइंट पे, ए पॉइंट पे जो है, फॉर एग्जाम्पल हाउस हो गया, जो एक पॉइंट पे ही स्थित है परमानेंटली, उसको हम कहते हैं रेस्ट। तो यहीं से ये जो कंसेप्ट है मोशन और रेस्ट का, यहीं से इमर्ज होता है। देखो, अब मोशन क्या होता है? जब एक ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक उसको जाना है, वो अपनी पोजीशन पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक चेंज कर रहा है। ठीक है, पहले वो यहाँ पहुंचा 5 सेकंड में, फिर 5 सेकंड में वो यहाँ पहुंचा, फिर 5 सेकंड में यहाँ पहुंचा, फिर 5 सेकंड में यहाँ पहुंचा, और अल्टीमेटली फाइनली वो बी पॉइंट पे पहुंच जाता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये टाइम के साथ साथ अपनी जो पोजीशन है वो चेंज कर रहा है। पहले 5 सेकंड में यहाँ पहुंचा, फिर +5 कर लो, +5 कर लो, +5 कर लो, 10 सेकंड में यहाँ पहुंचा, 15 सेकंड में यहाँ पहुंचा, और 20 सेकंड में वो इस पॉइंट पे पहुंचा, और 30 सेकंड्स में वो पॉइंट बी पे पहुंच जाता है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन भी चेंज कर रहा है। ठीक है, पहले 5 सेकंड में उसकी पोजीशन ये थी, फिर अगले 5 सेकंड में ये पोजीशन थी, ये, और फाइनली बी पे पहुंच जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के साथ अपनी पोजीशन को वो चेंज कर रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन को टाइम के साथ साथ चेंज कर रहा है, इसी को हम मोशन बोलते हैं। चल रहा है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहा है टाइम के साथ, तो इसी को हम मोशन कहते हैं। अब रेस्ट क्या होता है? जैसे कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन ये परमानेंटली यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये मूव नहीं कर रहा है आगे, ये मूव नहीं कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट जो है परमानेंटली यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसको हम क्या करेंगे? ये इसकी कौन सी स्टेट है? स्टेट ऑफ रेस्ट है। ये यहाँ पे क्या था? स्टेट ऑफ मोशन था, जो ये चल रहा था, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है ये ए पॉइंट पे ही परमानेंटली पड़ा हुआ है। ठीक है, ये हिल नहीं रहा यहाँ से, तो इसको हम क्या कहेंगे? इस ऑब्जेक्ट की ये जो स्टेट है ये स्टेट ऑफ रेस्ट है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है इस टाइम ये रेस्ट में है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मोशन एंड रेस्ट। मोशन क्या होता है? जब एक ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को अपनी जगह को चेंज करता है, अपनी प्लेस को चेंज करता है टाइम के अनुसार, टाइम के साथ साथ अपनी जगह को चेंज करता है, तो उसको हम मोशन कहते हैं। जब एक ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अपनी जगह को चेंज नहीं करता है, टाइम चाहे कितना भी चेंज हो जाए लेकिन उस ऑब्जेक्ट की स्टेट में कोई भी चेंज नहीं आएगी, उसको हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है वो रेस्ट में है, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यहाँ पे एक ग्राफ ले लेते हैं छोटा सा, ये ग्राफ है, यहाँ पे है 5 सेकेंड्स, यहाँ पे 10 सेकेंड्स, यहाँ पे 15 सेकेंड्स, यहाँ पे है लगा लो 100 मीटर्स, यहाँ पे 200 मीटर्स, यहाँ पे 300 मीटर्स। ये जो है ये मीटर्स में है, ये जो है ये सेकंड्स में है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि 5 सेकंड में डिस्टेंस कवर हो रहा है 100 मीटर्स। अगले 5 सेकंड्स में, इसमें 5 प्लस करेंगे तभी तो 10 आएगा ना, अगले 5 सेकंड्स में डिस्टेंस कवर हो रहा है 200 मीटर्स, उसके अगले 5 सेकंड्स में डिस्टेंस कवर हो रहा है 300 मीटर्स।
मतलब 5 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो 100 मीटर ही हो रहा है। यहाँ पे 5 सेकंड्स का गैप है, यहाँ पे 5 सेकंड्स का गैप है, और यहाँ पे 100 मीटर्स का गैप है दोनों एरिया में, ठीक है, दोनों जगह में 100 मीटर्स का गैप है। तो इट मीन्स यहाँ से हमारा रिजल्ट क्या निकलता है कि जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो 100 मीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है 5 सेकंड्स में। तो जहाँ पे जो डिस्टेंस है वो इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर हो, उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। लिखा है यहाँ पे व्हेन द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जो वेलोसिटी है बॉडी की वो भी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी। वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया उसको कहते हैं हम स्पीड। वेलोसिटी क्या होती है, वो जो डिस्टेंस है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए, डिस्टेंस है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए, उसको हम कहते हैं उसकी वेलोसिटी। यहाँ पे जो वेलोसिटी है, एक डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है, उसका जो डिस्टेंस है वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है सेम इंटरवल ऑफ टाइम में। उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है और उसी स्पीड की डायरेक्शन जो है वो भी कांस्टेंट है। तो इट मींस उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे होगी, उसकी जो स्पीड है, जो उसकी डिस्टेंस ट्रेवल इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वो भी सेम है, वो 100 मीटर 5 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और उसकी जो डायरेक्शन है वो भी कांस्टेंट है, वो डायरेक्शन भी सेम है, एक ही डायरेक्शन में वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है सेम इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इट मींस उसकी वेलोसिटी जो है वो भी कांस्टेंट होगी। और एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो होगी। एक्सेलरेशन जीरो कैसी होगी, एक्सेलरेशन जीरो ऐसे होगी, कोई भी चीज कितनी भी स्पीड में चल रही है, कितनी भी स्पीड में चल रही है, अगर उसकी स्पीड में चेंजेस नहीं आते हैं उसकी एक्सेलरेशन क्या मानी जाती है, जीरो मानी जाती है। यहाँ पे ये एक कार है और ये एक प्लेन है, ठीक है। कार जो है, कार यहाँ पे चल रही थी 10 किलोमीटर प्रति आवर से, यहाँ पे 20 से, यहाँ पे 30 से, और यहाँ पे 40 से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो कार की चेंज हो रही है। यहाँ पे एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होती है, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन की जो एक्सेलरेशन वेरी करेगी यहाँ पे। लेकिन अगर प्लेन है उसको अगर हम ऑटो पायलट पे डाल देते हैं, ऑटो पायलट मीन्स उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, और वो खुद ब खुद अपनी जो उसकी लोकेशन जो सेट की होगी उसी लोकेशन की तरफ वो बढ़ेगा कांस्टेंट स्पीड से। लेकिन जब ऑटो पायलट में प्लेन की स्पीड कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट स्पीड से वो आगे मूव करेगा, तो इस केस में उसकी एक्सेलरेशन जो होगी वो जीरो होगी, ठीक है। कोई भी चीज कितनी भी स्पीड से मूव करती है, अगर वो कांस्टेंट स्पीड है उसकी, तो उसमें एक्सेलरेशन उसकी जीरो रहेगी। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जैसे कि यूनिफॉर्म मोशन आपको बताया कि सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस जो है वो कवर किया जाता है। यहाँ पे सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो ट्रेवल करता है वो उसकी स्पीड जो होती है वो चेंज होती रहती है। जैसे यहाँ पे 5 सेकंड में 100 किया, अगले 5 सेकंड में 300 कर लिया, उसके अगले 5 सेकंड में 150 मीटर कर लिया। तो यहाँ पे जो स्पीड है, ठीक है, वो चेंज होती रहती है, उसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अरे यूनिफॉर्म मोशन वो कि सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो जिसमें उसकी स्पीड जो है वो चेंज होती रह रही है और वो सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है। यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो नॉन जीरो होगी। इट्स ऑब्वियसली कि वो एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगी, क्योंकि वो यहाँ पे स्पीड कुछ होगी, वेरिड स्पीड है ना, स्पीड चेंज हो रही है, यहाँ पे कुछ होगी, यहाँ पे कुछ और होगी, यहाँ पे कुछ और होगी, यहाँ पे कुछ और होगी, तो उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो रही है। जब स्पीड चेंज हो रही है तो इट मीन्स एक्सेलरेशन जो है वो नॉन जीरो है। एक्सेलरेशन भी तो वेरी कर रही है ना, एक्सेलरेशन भी तो चेंज हो रही है। जैसे कि एग्जांपल है कार मूविंग इन डिफरेंट स्पीड। जो कार है अगर वो डिफरेंट स्पीड पे मूव कर रही है, उसकी स्पीड पहले कुछ और थी, अभी कुछ और है, अगले आने वाले 5 सेकंड में कुछ और होगी, अगले नेक्स्ट 10 सेकंड में कुछ और होगी, उसमें जो एक्सेलरेशन है वो भी चेंज हो रही है, वो नॉन जीरो है। एक न्यू चीज देखते हैं, चलिए देखते हैं। ये आपका एक घर है, ठीक है, ये आपका हाउस है। यहाँ पे आप जो हैं अपने हाउस में बैठे हुए हैं, ये एक टेबल है, इस टेबल पे मोबाइल पड़ा हुआ है, ठीक है, ये मोबाइल है इस टेबल पे, ये मोबाइल पड़ा हुआ है। ये मोबाइल इस टाइम तो रेस्ट पे है, ठीक है, ये मोबाइल इस टाइम रेस्ट में है, आप भी रेस्ट में हैं। ये जो लड़का यहाँ पे है ये भी रेस्ट में है और ये मोबाइल जो है वो भी रेस्ट में है। लेकिन अगर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देखें, अगर आप मून पे चले जाएं, ठीक है, ये अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है, अगर आप मून पे चले जाएं, अगर मून से इसको देखेंगे, तो अगर हम इसको मून से देखें इस फोन को, तो ये फोन तो मूव कर रहा है, ठीक है तो रेस्ट में,
लेकिन ये फ़ोन यहाँ पे मूव कर रहा है। इसके रिलेटिव अगर ये लड़का यहाँ पे है और ये जो फ़ोन है ये टेबल पे पड़ा हुआ है, इस लड़के के रिलेटिव अर्थ पे ये जो फ़ोन है ये रेस्ट में है। लेकिन अगर ये लड़का मून पे चले जाता है और मून से अर्थ को देखता है तो ये फ़ोन जो है उसको मोशन में दिखेगा। क्यों? क्योंकि अर्थ तो रोटेट कर रही है ना अपने एक्सिस पे। अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे करती है अर्थ रोटेट, ठीक है। अर्थ जो है वो इस तरह से रोटेट कर रही है, तो ये इस इंसान को, इस लड़के को मून से अगर ये देखेगा इस मोबाइल को जो कि टेबल पे रेस्ट में है अर्थ पे, वो इसको मूवमेंट करता हुआ दिखेगा, वो उसको चलता हुआ दिखेगा, घूमते हुए दिखेगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसकी फेमस एग्जांपल है ट्रेन की, ठीक है। ये ट्रेन की पटरी है, यहां से जो है इसके ऊपर से जो है वो ट्रेन जा रही है, ठीक है। ट्रेन जा रही है, ये पीछे डब्बा है इसका, ये 2 लोग बैठे हैं इसमें, ठीक है। और ये स्टेशन है, इधर भी एक इंसान खड़ा हुआ है। अब ये ट्रेन चल रही है, काफ़ी अच्छी स्पीड से ये ट्रेन चल रही है, ठीक है। ये ट्रेन मान लो अब 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रेन चल रही है। तो ये जो इंसान यहाँ पे बैठा है और ये दोनों इंसान बैठे हैं, ये एक दूसरे की रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं। ये दोनों इंसान एक दूसरे की रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं। लेकिन अगर ये इंसान जो स्टेशन पे खड़ा है, ये इंसान इन दोनों को, इंसानों को देखेगा, इन दोनों बॉडीज़ को, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को देखेगा जो कि ट्रेन के अंदर हैं, तो इसके रिलेशन में, इसके रिस्पेक्टिव ये जो है ये 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स, ठीक है। इस वजह से रिलेटिव टर्म्स हैं, ये दोनों आपस में अगर हम इनको देखेंगे तो ये रेस्ट में है। लेकिन अगर इस इंसान के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये दोनों 100 किलोमीटर प्रति आवर से मूवमेंट कर रहे हैं, 100 किलोमीटर प्रति आवर से मूवमेंट कर रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस, और हम कह सकते हैं कि ड्यू टू दिस, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। सिंपलेस्ट केस ऑफ मोशन इज रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन होता है मोशन इन 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन क्या होता है? जैसे कि एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। अगर कोई चीज़ इन तीनों डायमेंशन में एक साथ मूव करती है तो उसको कहते हैं 3 डायमेंशनल मोशन। फॉर एग्जांपल बर्ड्स क्या है? ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ क्या करते हैं? तीनों तरफ क्या करते हैं? 3 डायमेंशन में मूव करते हैं। लेकिन अगर कोई मोशन जो है वो सिर्फ एक्स एक्सिस के रिलेटेड है, 1 डायमेंशन, ठीक है, एक ही डायमेंशन में है, तो उसको हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। उसी तरह से रोटेशनल मोशन भी होता है। रोटेशनल मोशन मतलब एक ये है, एक ये पॉइंट है, तो इसके चारों तरफ एक चीज़, कोई चीज़ घूम रही है। एक लड़का है, वो हाथ में, ठीक है, हाथ में थ्रेड डाल के चीज़ को घुमाया जा रहा है, ऐसे करके घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। जो फिक्स एक्सिस है इसके, इस लड़के को हम बोलेंगे यहाँ पे फिक्स एक्सिस। इस फिक्स एक्सिस के आगे पीछे वो क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। फ्यू अदर टाइप्स ऑफ मोशन लाइक सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन, वो मोशन जो पर्टिकुलर पीरियड के बाद आता हो उसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन, पेंडुलम का, सिंपल हार्मोनिक मोशन पेंडुलम का होता है, ये मेन पोजीशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक ऑसिलेशन कंप्लीट कब होता है? जब मेन पोजीशन से ये आगे जाता है और फिर पीछे आता है और फिर दोबारा मेन पोजीशन पे आता है, ठीक है। ये एक ऑसिलेशन जो है वो कंप्लीट होता है, इसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो दीज आर सम टाइप्स ऑफ मोशंस। तो इस लेक्चर में हमने डिफाइन किया मैकेनिक्स क्या होता है, मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, मोशन के टाइप्स क्या होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।